ठीक है शंकर, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। शिवाली जी, बेहद शॉकिंग खबर रही है आज ये सभी के लिए। निश्चित बहुत शॉकिंग है कि हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और उनका स्टाफ ये कन्नौर में यहाँ पर एक एयर क्रैश हो गया है और वेलिंगटन जा रहे थे ये लोग। देखिए जो हिली एरिया होता है, पर्वतीय क्षेत्र होता है, वहां पर कभी भी वेदर ये चेंज हो जाता है, क्लाउड्स सडनली आ जाते हैं और ऐसे जगह पे जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं या एयरक्राफ्ट होते हैं इनको ऐसे इस प्रकार की विजिबिलिटी की तकलीफें ये झेलनी पड़ती है। और तो आपके हिसाब से जैसे ये जो हादसा है उसके पीछे वजह विजिबिलिटी हो सकती है? एक कारण हो सकता है। जांच चल रही है, जांच के बाद ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे कि क्या कारण हो सकता है। लेकिन एक ये कारण हो सकता है जरूर, क्योंकि जो हम टेलीविजन पर जो विजुअल्स देख रहे हैं उसमें ये विजिबिलिटी एक कारण हो सकता है। तकनीकी फेलियर ये भी एक चीज है जो हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैम ये तो ट्रेनिंग का एक पार्ट रहता होगा ना? क्या ये तो एक ट्रेनिंग का पार्ट रहता होगा पायलट के बिहाफ पर? जी बिल्कुल रहता होगा, लेकिन कहते हैं ना कि जब ऐसे हादसे होते हैं तब हम कोई भी पॉसिबिलिटी को किसी भी तरीके से रूल आउट नहीं कर सकते। हर पॉसिबिलिटी की तरफ हमको जांच ये करनी ही पड़ेगी और जांच के बाद ही ये निकलेगा निष्कर्ष कि किस वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। और लेकिन क्या इस बात के कोई मायने हैं शिवाली जी? देखिए, हम जितनी भी तस्वीरें देख रहे हैं, हम किसी को भी स्वेटर में या गर्म कपड़ों में नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब है कि वहां ठंड या कोहरा की स्थिति नहीं थी। बादल हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो धुआं हमको नजर भी आ रहा है वो दरअसल क्रैश लैंडिंग की वजह से लगी आग का धुआं ज्यादा दिख रहा है। नहीं, जो मैंने जो कहा कि कभी भी वेदर ये चेंज हो सकता है और जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पर चंद मिनटों में वेदर चेंज होता है और बादल सडनली आना ये एक आम तौर की प्रक्रिया है। किसी भी आप पर्वतीय क्षेत्र में जाए तो और एक पॉसिबिलिटी मैं कह रही हूँ ये हो सकती है। बाकी तो जांच के बाद बाहर आएगा कि क्या वजह थी इस एयरक्राफ्ट क्रैश की। लेकिन बहुत ज्यादा शॉकिंग है पूरे देश के लिए और हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे सीडीएस जो हैं वो ठीक ठाक रहें। बहुत अनफॉर्चुनेट ये खबर है और पूरे देश में एक शोक का लहर ये जरूर फैल गया है। बिल्कुल, इस वक्त तो हर कोई शौक में है ही। शिवाली जी, एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहता हूं। देखिए, आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, तीनों ही विंग्स के पास कुछ ऐसी चीजें या कुछ इक्विपमेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिनके अब भी होने पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन MI-17 उनमें से नहीं है। MI-17 हाईली एडवांस्ड चॉपर है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। MI-17 इनका प्रोडक्शन मेरे ख्याल से 1977 से शुरू हुआ था। मानते हैं कि MI-17 का जो प्रोडक्शन है वो बहुत पुराना है, लेकिन ये MI-17 V5 जो है ये हाईली अपग्रेडेड वर्जन है और ये इतना हाईली अपग्रेडेड वर्जन है जो लेटेस्ट हेलीकॉप्टर है और हर तरह से लैस है। इसमें इनबिल्ट वेदर रडार है, नाइट विजन भी है और ये सारी जो स्पेशल फैसिलिटीज हैं मल्टीपर्पस है, आप ट्रांसपोर्ट के लिए और बैटल पर्पस दोनों में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, बैटल पर्पस भी है और इस प्रकार के ये जो VVIP हेलीकॉप्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं और ऐसे एयरक्राफ्ट का क्रैश होना ये बहुत आश्चर्यजनक घटना है और बहुत सारी शंकाएं आती है मन में। और देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या निष्कर्ष निकल आता है और किस वजह से ये। मैं इस बात को लगातार मेंटेन कर रहा हूँ शिवाली जी। देखिए, ये अपने आप में दुखद खबर है और उससे भी दुखद स्थिति ये है कि लोग सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ रहे हैं। जी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये जो है ये मेरे ख्याल से हम लोगों ने अभी ये सब करना ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी हमारे लिए और इसीलिए हम लोग कुछ इंतजार करें कि जो जांच है वो जांच हो जाए, उसके बाद हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आना और इन चीजों को एक खबरों का बाजार बना देते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पूरे देश के लिए बहुत दुखद खबर है। हमारे पहले मेरा बेहद अंतिम सवाल है,
इस तरह के चॉपर्स में कितने लोग बैठेंगे और कौन बैठेगा, इसको लेकर स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं। एक टाइम पे एक मोस्ट वीवीआईपी, उसके अलावा दूसरे वीवीआईपीज नहीं हो सकते। इस कंडीशन को तो इस चॉपर में, इस प्रोटोकॉल को तो इस चॉपर में पूरी तरह से फॉलो किया गया। सीडीएस बिपिन रावत, उसके अलावा बाकी आर्मी पर्सनल्स और एक उनकी वाइफ। जी बिल्कुल प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके साथ उनके स्टाफ अफसर और बाकी जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना के जो थे वो लोग थे, बाकी कोई भी नहीं था और प्रोटोकॉल पूरा का पूरा फॉलो किया गया। और ऐसे जो घटनाएं होती शुक्रिया मैम, हैं, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।